मास्टर पिग एपिसोड 114 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे ची ने साइमन से पूछ लिया कि हाँ भाई बता भाई किस बंदे ने सामने से तेरी यहाँ पे मदद की। कोई बात नहीं मत बता, मैंने यहाँ पे तुझे गेस कर लिया कि यहाँ पे किसने मदद की होगी। देख भाई उन दोनों की यहाँ पे मौत हो गई, उसका जो भी लफड़ा वगैरह ना भाई सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगा। वापस हम लोग लौटेंगे ना तो अपने मास्टर वगैरह को सब कुछ अच्छे से बता देंगे। लेकिन अगर भाई कोई और बंदा आके भाई तेरी इसने मदद की होगी तो उसके बाद से मालूम है ना उस बंदे के साथ यहाँ पे क्या करने को रहता है, उसे जान से मारने को रहता है। सामने से कहती है यस मुझे मालूम है क्या करने को रहता है। तो जो सच रहता है हाँ तो रुकी क्यों है भाई, तेरे बाजू में जो लड़का खड़ा है मुझे मालूम है इसने तेरी मदद की है तो जान से मार के इसे खत्म कर दे। जो सुनते यहाँ पे यान के भी सोचते हैं अरे बाप रे इसका ये लौंडा तो बड़ा यहाँ पे सीधा मतलब मारने बिरने की यहाँ पे बातें कर रहा है सामने से यहाँ पे, लेकिन मारते नहीं और आराम से भाई चुपचाप ऐसी खड़ी है। तो सामने से भी कहते क्या हुआ भाई मार, मैंने बोला जान से मार के खत्म कर दे, मैं हूं ना भाई, मेरे रहते बारे में टेंशन मत ले। अगर सामने से कुछ किसी ने करने की कोशिश की तो मैं आकर तेरी यहाँ पे मदद करूंगा। लेकिन सामने से यहाँ पे नहीं मारती और जो से यहाँ पे चिल्लाती नहीं मैं इसे नहीं मार सकती। जो सुनते ची पूछता है क्यों, तो ये बता दी क्यों मैं इसे यहाँ पे पसंद करती हूँ इसलिए नहीं मार सकती। जो सुनते यहाँ पे ये भी हिल जाता है कि एक सेकंड भाई अगर इसको बहाना बनाना था भाई तो दूसरा कुछ बहाना बना लेती। हाँ सच्चाई नहीं बता सकती हाँ भी मैंने इसे गुलाम बना लिया, लेकिन ऐसा फालतू बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। सामने से कहता है ची एक सेकंड तूने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मैंने अपने कानों पे कैसे ही सुना। और सामने से कहती यस मैंने ये बोला कि हाँ भाई इसे मैं पसंद करती हूँ, मैं इसकी हो चुकी इसलिए भाई सामने से इसे मैं नहीं मार सकती। जो सुनते वाकई में सामने से कहती कि वाकई में मतलब तू भाई तियानलैंड किंगडम के यानी हमारे किंगडम के मेंबर है और ये लोग भाई हैन किंगडम के दूसरे किंगडम के लोग हैं, तो वाकई में दूसरे किंगडम में किसी कल्टीवेटर के प्यार में गिर चुकी है। ये कहती है यस भाई सामने से मैं भला यहाँ पे झूठ क्यों बोलूंगी। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई तू वाकई में किसी और के प्यार में जा चुकी है तो मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तुझे तो मैं अपने साथ वापस लेके चलूंगा। रही बात इस लड़के का तो इस लड़के को भाई मैं सजा दूंगा, तुझे वापस लेके जाऊंगा तो जो हमारे सीनियर लोग जो एल्डर्स है और जो लीडर है भाई वो लोग सजा देंगे, लेकिन इस लड़के को सामने से भाई मैं अभी पे लूंगा। जो सुनते सामने से जाइमो कहती नहीं तू सामने से ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और यान कैसे कहते यान कहीं भागो यहाँ से भागो, तो यहाँ पे ची भी कहते कह रही है तुझे क्या लगता है सामने से यहाँ पे भाग पाएगा, बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो यान कही वो नहीं भागता, वो आराम से बेशम जैसा ऐसी खड़ा है। तो यहाँ पे जाइमो कहते हैं भाई क्या हुआ भागना यहाँ से। तब यहाँ पे सामने से ची है भाई अपने बीस्ट को यहाँ पे ऑर्डर दे देता है कि जा भाई सीधे जाके उसके ऊपर हमला कर दे। तो सामने से इसका जो बीस्ट है वो यहाँ पे हमला कर देता है, तो उसके हमले से यहाँ पे डॉज करके भाई उसका हमले यहाँ पे यान कहीं बच जाता है और सामने से ना अपने को अटैक कर देता है। तो सामने से जो बीस्ट है भाई बीस्ट भी यहाँ पे अपना हमला कर देता है, तो दोनों हमला यहाँ पे आपस में टकराता है जिससे ढम से भाई एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से यहाँ पे किसी को कोई भी ऐसा नहीं होता। सामने से यहाँ पे ची कहता है अच्छा भाई मैंने नोटिस कर लिया तो यहाँ पे चौथे स्टेज का बंदा है, मतलब वाकई में चौथे स्टेज का बंदा इतना कमजोर बंदा और तेरे प्यार के चक्कर में ये जाइमो यहाँ पे गिर गई। मुझे यकीन नहीं होता तेरे जैसे फालतू लौंडे के प्यार में यहाँ पे कैसे गिर गई, तो कमजोर बंदा यहाँ पर है। सामने से यहाँ पे यान का उसके ओर हमला कर देता है, तो अपने बीस्ट के जरिए भाई सामने से फिर से यान का की ओर हमला करवा देता है। लेकिन यान का यहाँ पे तेज है भाई, हमें तो मालूम बड़ा तेज है, तो तेजी के स्पीड से भाई उसका सारे हमले को डॉज कर लेता है। जो देख के अब ची की भी थोड़ी सी यहाँ पे फटती कि अरे बाप रे ये लौंडा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज निकला है, तो मुझसे भी तेज लग रहा है। उसी बीच में यान के भागते हुए इसके पीछे आ जाता है, ची के पीछे आता है और ची के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है पीछे से। लेकिन ची यहाँ पे नोटिस कर लेता है, उसके अटैक को अपने अटैक से रोके यान के को भी ऐसा धक्का देके भगा देता है। और सामने से एटीट्यूड में कहता है अच्छा भाई मैं अपने बेस्ट जानवर के यूज के साथ यहाँ पे झगड़ा कर था, लेकिन तुझे डायरेक्टली मेरे साथ झगड़ा करना कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। यहाँ पे यान का भी सोचता है वाकई में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना भी नहीं जिससे मैं यहाँ पे हराना पाऊँ। इसकी वजह ची रहता है और जाइमो से कहते हैं देख जाइमो यार तूने जो यहाँ पे कांड किया ना ये सारा का सारा कांड में जाके बता दूंगा, उसके बाद से एल्डर लोग तुझे सामने से यहाँ पे सजा देंगे, लेकिन तुझे सामने से मैं यहाँ पे एक और मौका दे रहा हूँ, इस लौंडे को जा भाई सामने से मैं तुझे यहाँ पे मौका दे रहा हूँ, जाके इसे यहाँ पे जान से मार के खत्म कर दे। अगर तूने ऐसा किया उसके बाद से सामने से मैं भी ना तेरे बदले दो चार यहाँ पे शब्द बोलूंगा कि हाँ तू बेचारी सी भोली भाली सी लड़की भाई एक फालतू से लड़के के प्यार में गिर गए, तो सामने से वो लोग भी तुझे माफ कर देंगे, तुझे सामने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो जा भाई जाके इसे मार। तो सामने से कहती नहीं मैं इसके खिलाफ जाके कुछ भी कर नहीं सकती। मनी मन सोचती हाँ भाई इसके खिलाफ मैंने कुछ किया झटके बार में चुटके बजाते मेरे यहाँ पे जान ले लेगा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो सुनते ही ठीक कहता ओके ठीक है बहन, तो मतलब मैंने भाई तुझे यहाँ पे आखिरी दे दिया था भाई मौका, लेकिन तूने मौका का अपने हाथ से गवा दिया, अब कोई बात नहीं है। और यान का इसे यहाँ पे कहता है कि देख यार ये तो पागल औरत भाई तेरे प्यार में यहाँ पे गिर गई, लेकिन हमारा किंगडम तियानलैंड के किंगडम में इतनी अच्छी लड़की भाई तेरे जैसे भाई हैन डायनेस्टी के भाई लोग प्यार में गिर जाए ऐसा सपने भी हो नहीं सकता। और अपने बीस्ट को फिर से ऑर्डर देते कि हाँ जा बीस्ट भाई इसके ऊपर यहाँ पे हमला कर दे। लेकिन भाई सामने से यहाँ पे यान गई अब अपने यहाँ के एनर्जी यूज करता है, जैसे पुराने के एपिसोड में देखा था कैसे इसने भाई दूसरे बीस्ट पे यूज सके उसे यहाँ पे कंट्रोल करने लगा था, सेम एक्जैक्टली भाई इसके छठे स्टेज वाले बीस्ट पे कर देता है। तो जिसके बाद से अब उसकी बात यहाँ पे नहीं मानता कि भाई अब तो यान का के कंट्रोल के अंदर में आ चुका है। जो देखते यहाँ पे ची भी हिल रहा, देखते भाई ये मेरी बात यहाँ पे क्यों नहीं मान रहा। और तभी जो है छठे स्टेज वाले बीस्ट भाई उसको ची को अपने पीठ के ऊपर सिखा देता है कि भाई ची उसके पीठ के ऊपर यहाँ पे बैठा था। तो जैसे जैसे अपना बैलेंस संभाल के आराम से यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मनी मन उसकी
फटे जा रही कैसे कैसे भाई, सामने से ये मेरी बात यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहा और सुन नहीं रहा, और साथ ही में इसके ऊपर सामने से और चिल्ला भी रहा है। यहाँ पे भाई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यान कैसे कहता भाई ऐसे कैसे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यान का बोलता है कि अब यार देख भाई ध्यान से यहाँ पे देख, तुझे समझ नहीं आ रहा, अब ये तेरी बात ना सुन के यहाँ पे मेरी बात सुनने लगा है। सिंपल है भाई, आग का अंदर क्या देख अच्छे से देख, सामने से कहते हाँ वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा इंसेक्ट को कंट्रोल कर मतलब सॉल को यानी अरे यार बीस्ट को कंट्रोल करने वाला जो इंसेक्ट है ना, अभी वो उसके बॉडी के अंदर है, लेकिन भाई बॉडी अंदर रहने के बाद भी सामने से मैं ना कंट्रोल कर पा के तो यहाँ पे कैसे कर पा रहा है। जो सुनते यान के बोलता है क्योंकि भाई जो मेरा टेक्निक समझ भाई वो ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल ज़्यादा बढ़िया है, जो तेरा वाला है ना भाई मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। जो सुनते सामने से ये भी सोचता है कि अरे यार इस लड़के के पास लगता है अभी भी ढेर सारे सीक्रेट भर भर के हैं। उसके बाद अब सामने से यहाँ पे यान का इसे ऑर्डर देता है बीस्ट को कि हाँ जा भाई उस पर हमला कर दे। तो सामने से चीफ बीस्ट वाले हमले से मतलब डॉज करके यान के की ओर हमला कर देता है, तो यान का भी उसकी ओर हमला करता है। दोनों का हमले एक दूसरे से टकराता है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ भाई तू तो मुझे वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदर लग रहा है। और जैसे इनका हमला आपस में एक दूसरे से टकराता है तो हमले से ढम करके ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों को हल्का फुल्का चोट लगता है और दोनों भाई ऐसे थोड़े थोड़े दूर में आके यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पे अब चीकी मनी मन फटती करे, बाप रे बंदे को जितना मैंने वीक समझा था ये बंदा तो उतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया, मालूम नहीं। हाँ ये मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये बंदा यहाँ पे चौथे स्टेज का ये मतलब चौथे स्टेज पे होने के बाद ना ये छठे स्टेज वाले बीस्ट को यहाँ पे ऐसे कैसे कंट्रोल करने लग गया है, जबकि मेरा वाला इंसेक्ट भाई अभी भी उस बीस्ट के अंदर यहाँ पर है। ये बंदे के अंदर वाकई में भी ढेर सारे सीक्रेट ना भर भर के, और तभी पीछे से ना यान का एक दूसरा अटैक था भाई, वो अटैक भी आके इसके ऊपर लगता है, ढम से आके भी लगता है, जिससे और ब्लास्ट होता है और इससे और भी चोट लगता है, जिसके बाद से और भी हिल जाते हैं। अरे बाप रे अब इसने एंड में कौन सा सीक्रेट अटैक कर दिया जिससे मैं बच नहीं पाया, मुझे और भी चोट लग चुका है। और सामने से इसे देखने से ना भाई इसको बिल्कुल भी ज़्यादा चोट नहीं लगा, हल्का फुल्का चोट लगा है। तो मैं 5वें स्टेज का तो भी शायद इसका मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भागता हूँ, इसलिए आराम से भाई वहाँ से भागने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कहते कह रहे यार ऐसे कैसे बच के भाग पाओगे, और आराम से अपने बीच के ऊपर मतलब छठे स्टेज वाले बीच के ऊपर बैठ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई उसका पीछा करो। यहाँ पे जाइमो रोकने की कोशिश कर रहे रुको 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 रुको, लेकिन यान के उसकी बात नहीं मानता, आराम से निकल जाता है। वहाँ पे ची आराम से भाग रहा है और जैसे पीछे देखते कह रहे यार यान का तो इसका पीछे कर रहा है। यान का पीछे एटीट्यूड में कहता है साले कमीने तुझे क्या लगा बच के निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में वो भी सोचते कह रहे यार ऐसे कैसे यार, ये तो अब मेरा यहाँ पे पीछा भी कर रहा है, मुझे कुछ भी करके ना जो बीस्ट है भाई उसके ऊपर से वापस अपना कंट्रोल भाई बनाना पड़ेगा, वरना मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे यान का भी मनी मन सोचते कह रहे यार इस बंदे को फटाक से पकड़ के भाई इसको मुझे जान से मारना पड़ेगा। जो मैंने अपना टेक्निक यूज किया भाई यांग एनर्जी के जरिए इसको कंट्रोल करने वाला, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और नॉर्मली यहाँ पे चौथे स्टेज या 5वें स्टेज के जो बीस्ट है भाई उनको मैं ना कंट्रोल कर सकता हूँ लंबे समय के लिए, लेकिन ये छठे स्टेज वाला ये मुश्किल से ना भाई 1-2 घंटे के लिए खाली मैं कर सकता हूँ, जिसमें से आधा घंटा शायद निकल भी चुका रहेगा, इसीलिए ज़्यादा समय तक नहीं कर पाऊंगा। जैसे भाई इस बंदे को मुझे यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। सामने उससे यहाँ पे भागे जा रहा है और पीछे से जो यान का है उसके ऊपर यहाँ पे हमला भी करवाता है, तो उसके हमले को भी आराम से डॉज करते हुए भाग रहा है। तभी सामने से जो ची है ना उसके यहाँ पे एक जगह दिखाई देता है जहाँ कोहरा ही कोहरा पूरा है, तो सोचते हैं जो कोहरा ना कोहरे के अंदर घुस जाऊंगा उसके बाद से सामने से मुझे पक्का ढूंढ नहीं पाएगा। तो पीछे से यहाँ पे यान का भी हमला करवाया जा रहा है, तो एक हमला आके जैसे तैसे इसके पीठ पे लगता है, तो उस हमले से जैसे तैसे यहाँ पे सह लेता है। उसके बाद से देखते कि हाँ भी अब जो है ना कोहरा उसके पास में आ चुका हूँ, बस कोहरे के पास मुझे बस अंदर जाना है। और तब यहाँ पे यान के जो है ना अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ, बीस्ट के ऊपर से इसका भी कंट्रोल यहाँ पे निकल जाता है, तो बीस्ट भाई ये भी उसको अपने पीठ से ऐसा उछाल के आगे फेंक देता है। तो यान का भी जैसे जैसे नीचे आते ही अपना बैलेंस संभाल लेता है, तो उससे ये भी घबरा जाता है कह रहे यार बीस्ट के ऊपर से कंट्रोल गया भाई, सामने से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन क्या उसी में नोटिस करता है सामने से उतने मतलब बीस्ट ने इतना जोर से इसे धक्का दिया कि ये भी भाई कोहरे के अंदर यहाँ पे आ चुका है। आसपास देखते कह रहे बाप रे खाली यहाँ पे कोहरा ही कोहरा भाई, कोई 500 एक्स्ट्रा लेके मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन ये कहाँ आ गया भाई, कोहरा किस चीज का है। और तभी इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, पूरे से दर्द करने लगता है और कहते कह रहे बाप रे ये दर्द तो भाई ऐसे हो रहा है जब पीछे जो आत्मा जो मेरे साथ है उसने मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी जब हम पहली बार मिले थे, सेम उस समय भी ऐसा दर्द हुआ था जैसा दर्द अभी सामने हो रहा है। तब यहाँ पे नोटिस करता है जो आत्मा है ना उसके बॉडी का बाहर आया है वो छोटा सा आत्मा, और उससे भी यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। सामने से ना उसे पूछते कह रहे आत्मा अरे अरे यार तो यहाँ पे क्या हो गया। वो आत्मा कहते कह रहे यार ये जो भी है ना मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन भाई मेरे आत्मा के ऊपर है ना यहाँ पे अटैक कर रहा है, मुझे यहाँ पे चोट पहुंचा रहा है। जो सुनते हैं यान के बोलते क्या ऐसी बात है क्या, मुझे लगता है ये जो कोहरा वाला जगह है ना ये कोहरे के कारण यहाँ पे हो रहा है, ये शायद इसने भाई सामने से तुझे नुकसान पहुंचा रहा है। अब मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अजीब ऐसा हो रहा है और मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे आत्मा बताती कि अरे मालिक हमें कुछ भी करके यहाँ पे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, ये किसी के बंदे मतलब किसी के बॉडी को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि बंदे की आत्मा को यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। पिछले बार जब मैंने आपके बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी मैंने भी आपकी आत्मा को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, जिस चक्कर में आपको दर्द हुआ था, और इस समय भी आपकी आत्मा को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। तब
क्या क्या आपको है ना यहाँ पे सिमिलर ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, और मैं तो पूरा आत्मा ही हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे भी यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। इसे जल्द से जल्द भाई यहाँ से निकलते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई निकल पाते या फिर नहीं निकल पाते। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।